नमस्कार साथियों। मुझे सुनने वालों के लगातार संदेश आते रहते हैं और लगभग सबका यही कहना है कि आपकी बातें और इमोशंस बहुत सच्चे लगते हैं। तो दोस्तों, मुझे केवल इतना मालूम है कि ये संसार है, यह एक सच है और कल नहीं रहेगा, ये उससे भी बड़ा सच है। इतनी बड़ी दो सच्चाइयों के बीच रहते हुए अपना झूठ और फरेब कितनी देर और कहाँ तक चलेगा। आज मेरे जीवन की सच्चाई को मैंने कविता की इन पंक्तियों में उतारा है, आप भी सुने। गमों से डर नहीं, लड़ नहीं, गमों से डर नहीं, लड़ नहीं, शिकायत भी कर नहीं, चलना ही तेरा काम है, अब चल, अकेले ही निकल चल। मंजिल है जो तय तेरी, पहुंचेगी सीधे वहीं। कोई साथ है कि नहीं, खौफ ना रख इस बात का। आया कौन था साथ तेरे, जो अब साथ तेरे जाएगा। काम पूरे हो चले, काम पूरे हो चले, जो रहे हो जाएंगे। फिक्र ना कर सफर की, लेने तुझे अपने ही, फिर लौट वापस आएंगे। तो साथियों, प्रस्तुत है प्रीति की कलम से अपनी बात। आपकी भांति मुझे भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी विचारधारा के समर्थन में प्रतिदिन सैकड़ों संदेश प्राप्त होते हैं। आज के इस टेक्निकल युग में लोग न केवल तुरंत अपनी धारणा बनाते हैं, अपितु प्रचारित प्रसारित करने में सेकंड्स की भी देर नहीं लगाते। उनकी सच्चाई जानना या परखना ये तो दूर की बात है, स्वयं भी उस बात से सहमत होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। बस तुरंत जनसम्मति अर्थात लाइक्स या फॉलोअर्स बनाने की इच्छा ही सर्वोपरि रहती है। हमारी बातों को कितनों ने सराहा, कितनों ने उसे आगे भेजा, इसी गिनती में ही मन का सुख छिपा रहता है। वो जमाना और था। आप कहेंगे कि मेरे हर वीडियो में उस जमाने की बात अवश्य होती है, पर वास्तव में वो जमाना और था जब ज्ञानी और विद्वानों का समय मोटे मोटे ग्रंथों के अध्ययन मनन में निकलता था। घंटों बहस करने का वक्त शायद उन्हें मिला ही नहीं, पर पूर्ण अध्ययन के बाद उनके मुंह से निकली वाणी गंगा की तरह पवित्र और सत्य की पराकाष्ठा पर आधारित होती थी। उनसे मिलकर बात करके हमेशा ऐसा ही लगता मानो कोई तीर्थ कर लिया हो। बचपन में जब हम अपने बड़े भाई बहनों से बहस में उलझते तो हमारे बाबूजी तुरंत टोकते थे, राजा बहस मत करो। कहते थे थोथा छना बाजे घना, मतलब पहले जानो, पढ़ो और फिर प्रश्न करो। 24 घंटे मोबाइल हाथ में रखने वाले बच्चों के माता पिता को आज शायद स्वयं भी इस मुहावरे का अर्थ मालूम ना हो। भारत की संस्कृति सभ्यता के विलुप्त होने पर अफसोस तो हम सभी करते हैं, पर क्या स्वयं ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करी या अपनी संतानों को प्रेरित किया कि भाई स्कूली पढ़ाई के अलावा भी जीवन उपयोगी पुस्तकें हैं, उनका भी अध्ययन कर लो। दोस्तों, मेरे मित्रों ने स्वयं को दाएं और बाएं पाले में बांट लिया है। वैसे उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, पर स्वयं को एक जागरूक नागरिक घोषित करने के लिए ये बहस आवश्यक है कि आप किस विचारधारा का समर्थन करते हैं। और विश्वास मानिए, उनमें से 99% ने कभी झांक कर भी नहीं देखा होगा कि सचमुच में उनका धर्म ग्रंथ या उनकी विचारधारा का राजनीतिक विज्ञान क्या कह रहा है। बस व्हाट्सएप ज्ञान सर्वोपरि, उसकी सत्यता प्रमाणिक, रास्ता आसान। कौन पढ़े उन ग्रंथों के चक्कर में, जिनको पढ़ने व समझने में पूरा जीवन नहीं तो कुछ वर्ष तो चाहिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि जिस देश की संस्कृति सभ्यता इस खोखले ज्ञान पर आधारित प्रचारित प्रसारित होने लगेगी तो क्या बनेगा उस देश का।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आवश्यक व बेसिक जानकारी के लिए इन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु हजारों वर्षों पुरानी अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए रखने के लिए तो उचित संगठन व शिक्षा प्रणाली व उनको चलाने के लिए उपयुक्त विद्वानों की ही आवश्यकता है। क्षमा करिए, परंतु कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग ऊल जलूल, बचकाने और कई बार झूठे तरीकों से सोशल मीडिया के जरिए हिंदुत्व का ज्ञान बांटते रहते हैं। यह उचित नहीं है। मुझसे मेरे दाएं समर्थन वाले मित्र कहते हैं कि सबको समान अधिकार क्यों मिले, जो जिस लायक है उसको वही मिले, मुफ्त में कुछ क्यों मिले, अगर ऐसा हुआ है तो छीनो, मारो, बदला लो, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार बाएं समर्थन वाले तर्क देते हैं, नहीं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लोकतंत्र है, यदि ना मिले तो छीनो, मारो, बदला लो। बहुत दुख होता है ये सब सुनकर। मेरा इन दोनों को जवाब है। मेरी स्थिति तो मेरे माथे के बीच में लगी बिंदी की तरह है, जिसके लिए दाईं आंख भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाईं। मैं तो बस इस देश रूपी चेहरे की सुंदरता बढ़ा सकती हूँ। आंसू दाईं से निकले या बाईं से, पोंछने का काम मेरा ही रहेगा। ईश्वर ने जब हाथ की उंगलियां एक सी नहीं बनाई, परिवार में सबको एक सा नहीं बनाया, तो फिर इतने बड़े देश में सब एक विचारधारा के कैसे हो सकते हैं? मान लो धर्म एक हो भी गया तो वे आपस में नहीं टकराएंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए भलाई इसी में है कि सबको धर्म का असली अर्थ समझाकर उस पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए, फिर वो धर्म कोई भी हो। हम सभी को यह बात समझनी होगी कि स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म का उपयोग सबसे बड़ा अधर्म है। दोस्तों, मेरे यह विचार नितांत मौलिक व अपने हैं। इनकी नींव मेरे बाबूजी व बड़े भाई की शिक्षा पर आधारित है। इसको तराशने और मजबूती से स्थापित करने का श्रेय मेरे पति डॉक्टर राजेंद्र तलवार को है, जिनका स्वयं का जीवन आदर्श किसी धर्म का ढोंग ना करते हुए सदैव धर्म पर चलना था। मुझे अवश्य बताएं कि आपकी राय क्या है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।